गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5 इन यूनिट प्लेस। इट मींस यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, कुछ नंबर दे रखे हैं और इनकी यूनिट डिजिट क्या है, आपकी 5 है। हमें इनका स्क्वायर करना है। अब जनरली देखिए स्क्वायर तो वैसे भी कर सकते हैं, मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है, सो 45 into 45, गॉट इट। बट इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। जिन नंबर्स के लास्ट में आपका 5 होता है, अब जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेथड सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे अप्लाई होगा जिन नंबर के लास्ट में आपको क्या देखने मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 नहीं है तो वहां के लिए ये मेथड आपका नहीं है। अब जो आप मेथड सीखेंगे, ये मेथड सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे लगेगा जिनके लास्ट में क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और आप उसमें क्या निकाल लोगे, स्क्वायर। तो देखते हैं क्या है ये मेथड हमारा। इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 45, गॉट इट। हमें निकालना है 45 का बेटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 है, तो जब उसका स्क्वायर आप करोगे ना, तब भी आपको क्या मिलेगा, लास्ट में 5 ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो क्या होता है, 5 into 5 क्या है हमारे पास, 25। तो ये देखिए यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे है क्या है आपका, 5 है। अगर कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपका 15, तो अगर 15 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 15 into 15 होता है 225। ऐसे मत देखो, चेक कर लेते हैं एक बार, डाउट है तो कोई। 15 into 15, 5 5 जा 25, 5 1 5 6 7, मल्टीप्लाई 5 और 1, तो क्या आएगा 5 प्लस 7 क्या होता है आपका 12 का 2 कैरी गया 1, तो क्या आ गया 225। हम बिल्कुल ठीक थे। सो यहाँ पर भी जो आपका स्क्वायर आया है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 5 है। इट मींस अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 है, आप जब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी आपको स्क्वायर मिलेगा उसकी जो यूनिट प्लेस होगी उस पे आपका 5 होगा ही होगा। क्लियर है। तो अगर मैं 45 का स्क्वायर करूं तो एक चीज तो क्लियर है ना, कि 45 का स्क्वायर करने पर भी जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में आपको 5 मिलेगा। इतना सॉर्ट आउट है। और यहाँ बचता है 4, तो इसी के ऊपर बेस देगा आपका फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है बेटा आपका, इसे हम लिख सकते हैं n5 स्क्वायर। और डिटेल में इसे समझ लेते हैं, क्या लिखेंगे इसे और डिटेल में। इट कैन बी written as n into n plus 100 प्लस 5 स्क्वायर। ये देखने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर यहाँ पे इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या कह रहा है आपसे। ये जो n है, इस n का मतलब है वो रिमेनिंग नंबर जो 5 के अलावा है, और वो क्या है बेटा आपका 4, ठीक है। और n प्लस 1 का मतलब क्या है, n है आपका 4, सो n प्लस 1 मतलब इसके बाद आने वाला नंबर, तो n प्लस 1 क्या होगा आपका 5, और यहाँ इनटू में रहेगा आपका 100, गॉट इट। वैल्यू पुट करता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बात करें n की, तो जो भी आपको नंबर दिया गया, जैसे यहाँ पे 45 दिया गया है, तो 5 तो यहाँ से हमने अलग कर लिया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 4, और ये 4 ही क्या है हमारा n है। ये 4 क्या है बेटा हमारा n, ये जो 4 है यही हमारा n है। तो n की जगह पर क्या लिखूंगा हमें, 4 इनटू ब्रैकेट में मैंने अभी बताया n की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो 4 प्लस 1, गॉट इट। देन 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, इनटू में 100 प्लस 5 स्क्वायर, गॉट इट। इसे आगे सॉल्व करते हैं, 4 इनटू 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी, देखिए n इनटू n प्लस 1, तो n तो हो गया आपका नंबर, ठीक है, और n प्लस 1 का मतलब है उसका
नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया आपका 5 इंटू 100 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आगे सॉल्व करेंगे, इन सब का हो जाएगा इंटू, सो 4 5 का क्या होता है 20 और 20 इंटू 100 क्या होता है आपका 2000, 2000 प्लस 25 और जब हम इसका सम करेंगे तो क्या आएगा 2025 और यही क्या है हमारा 45 का स्क्वायर है, सो 45 का स्क्वायर क्या है आपका 2025 और यही क्या है आपका बेटा आंसर। अब हो सकता है आपको ये डाउट हो कि सर हमने इसे कर तो लिया है पर ये आंसर क्या सही है, तो सिंपल से आपसे चेक कर सकते हैं 45 इंटू 45 कर लीजिए, देखिए 45 इंटू 45, 5 5 25, 5 4 20, 20 प्लस 2 22 मल्टीप्लाई 5 4 20, 4 4 16 17 18, इसका सम करेंगे, सो 5 2 0 कैरी गया 1 2, तो क्या आया 2025, अब हमारा आंसर भी क्या आया है 2025। आई नो ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा कि क्या अजीब सा यहाँ पे फॉर्मूला टाइप आपको दे दिया गया है, बट हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे मैथ्स में क्या होता है अलग अलग मेथड आपको सीखने होते हैं ताकि आप स्किल्ड हो और ज्यादा, तो ये क्या है ये मेथड सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहां पर आपको एक ऐसा नंबर दिया हो जिसके लास्ट में क्या है आपका 5 हो, इसी वजह से क्वेश्चन क्रिएट करा गया है। गॉट इट? अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो अभी हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट भी करेंगे जहां पे आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। गॉट इट? तो मैं फटाफट स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, आप इसे फटाक से नोट करें, देन हम करेंगे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट। गॉट इट? नोट करिए फटाफट इसे। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाते हैं ताकि हम इसका सेकंड पार्ट कर पाए। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 305, तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि लास्ट नंबर क्या है आपका 5 है, तो हम क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारा क्या है 305। गॉट इट? तो हमें क्या निकालना है इसका स्क्वायर निकालना है, क्लियर है? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, हम इसे लिख सकते हैं आपका n5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5 स्क्वायर क्या है, ये 5 स्क्वायर तो यही आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू है आपकी 30, क्या है बेटा n की वैल्यू 30, लास्ट नंबर 5 का तो स्क्वायर हो जाएगा और बची हुई वैल्यू आपकी क्या है n है। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 100 और प्लस में क्या था आपका 5 का स्क्वायर, प्लस में क्या है बेटा आपका 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू क्या है हमारी 30, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 100 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 30 इंटू 30 प्लस 1 क्या होता है आपका 31 इंटू 100 प्लस 25, अब हो जाएगा इनका इंटू, सो 30 इंटू 31 इंटू 100, इनका इंटू कर लेते हैं, 31 इंटू 30 क्या होगा आपका 0039, तो क्या हो गया आपका 930, ये हो गया है आपका 930 और जब इसमें 100 के इंटू होगी तो 2 जीरो यहाँ पर और हो जाएंगे, प्लस 25, इन्हें प्लस करा जाएगा तो क्या होगा 93025। गॉट इट? 93025 और 9322035 हमारे किसका स्क्वायर है 305 के। गॉट इट? हम इसे लिख सकते हैं 3025 square is equal to 93025, ये हो गया हमारा आंसर। गॉट इट? आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्लियर?
इसे फटाफट नोट करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड और लास्ट पार्ट। गॉट इट? नोट करिए इसे। आई होप आपने पार्ट नोट कर लिया होगा। फटाफट बोर्ड क्लीन करते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड और लास्ट पार्ट। चलिए देखते हैं, हमारा थर्ड पार्ट है इसमें 5 to 5। गॉट इट? तो इसके अंदर भी हमारा फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि लास्ट नंबर क्या है बेटा आपका 5 है। सो हमारा थर्ड पार्ट है 5 to 5 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? n5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला 5 है ये तो यही आ गया आपका 5 स्क्वायर, और 52 हमारा क्या होगा? n। 52 क्या है हमारा? n। हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 5 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू हमारी क्या है? 52 इंटू 52 प्लस 1 इंटू 100, और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। 52 इंटू 52 प्लस 1 होता है आपका 53 इंटू 100 प्लस 25 इक्वल 52 मल्टीप्लाई बाय 53 कर लेते हैं। 52 मल्टीप्लाई बाय 53, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और 5 5 25 प्लस 1 26। सम करेंगे 6 5 7 2 2 7 5 6 2 7 5 6 प्लस 25। इसमें क्या प्लस करेंगे हम? 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 प्लस 6 होता है हमारा 11, 11 का 1 कैरी गया 1, 5 6 7 8 7 और 2 2 7 8 1। क्या आ रहा है हमारा सम करके? 2 7 8 1। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे चीज देखिए, हम यहाँ पर एक चीज भूल गए, ये 100। ठीक है, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 7 5 6 तो निकाल लिया, बट हमें 100 से इंटू करना यहाँ पर रह गया, तो ये स्टेप यहाँ पे इनकम्प्लीट है। यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 100 देन प्लस 25। 100 से मल्टीप्लाई होगी तो होगा 2 7 5 6 0 0। इसमें ऐड होगा आपका 25, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 7 5 6 2 5। गॉट इट? ये होगा आपका आंसर। ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 5 to 5 का स्क्वायर क्या होता है? 2 7 5 6 2 5। गॉट इट? आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।